नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। देखिए, लोजपा रामविलास के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आज गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना पर बैठे हुए हैं और कई मांग हैं। अभी हम धरना स्थल पर ही हैं और हम इन्हीं से जानेंगे कि कौन कौन सा मुद्दा है, किन किन मुद्दों पर वो धरना दे रहे हैं, क्या मांग है। देखिए, किसानों की जिस तरह से बिहार में स्थिति बद से बदहाल होती जा रही है प्रत्येक दिन, किसान आज खाद के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, मतलब किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। नदियां जो बाढ़ से पीड़ित प्रभावित कर देती है पूरे बिहार को, जिस पर बिहार सरकार का बिल्कुल ही भरोसा और ध्यान नहीं है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन तमाम मुद्दों को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर आज एक महाधरना का आयोजन पटना स्थित गर्दनीबाग धरना स्थल पर किया है, जिसमें पार्टी के तमाम वरीय नेता उपस्थित हैं, तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और तमाम वरीय कार्यकर्ता, यहाँ समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हजारों की संख्या यहाँ पे है। तो इस निकम्मी और अराजक स्थिति में जो सरकार गुजर रही है और किसानों के प्रति जो उदासीन रवैया बनाई हुई है, उस कुंभकर्णी सरकार को आज जगाने के लिए यह महाधरना का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र ठाकुर जी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे पार्टी के वरीय नेता और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक श्री सतीश राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच उपस्थित है पार्टी के लेबर सेल के प्रकोष्ठ राम प्रवेश यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। अच्छा, तो तमाम किसानों की समस्याओं को लेकर आप देख रहे होंगे, बिहार में तमाम स्वतंत्रता के पश्चात आज तक कोई बड़े योजना पर काम नहीं हो रही है और बिहार प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सुखाड़ की चपेट में आ रहा है। ना तो यहाँ फसल बीमा गारंटी योजना लागू हुई है, ना किसानों के फसलों को लेकर एमएसपी लागू हुई है। लागत से कम मूल्य पर उनकी खरीद अनाजों की हो रही है, जिससे किसानों की व्यवस्था और भी बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन, जिसको लेकर आज मुखर हुए हैं लोजपा रामविलास के सभी नेता और कार्यकर्ता। और आज उसी की परिणति है कि ये महाधरना का आयोजन किया गया। जल संसाधन मंत्री जी ये बात कहकर अपनी बगले झांकते हैं। आप देखा होगा, ये सिर्फ एक बहाना है। आपको ये पूछना उनसे चाहिए कि आपने अब तक पिछले 16 सालों में क्या बड़ी योजना बनाए हैं जिससे बाढ़ पर काबू पाया जा सके। बिहार सरकार के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं, बिहार का जो भूभाग है, वो प्रत्येक वर्ष बाढ़ की अपेक्षाकृत जो है तुलना में, पिछले साल की तुलना में और एक बड़ा भूभाग बाढ़ की चपेट में आता जा रहा है। और आज आप जान लीजिए कि बिहार का 66% भूभाग बाढ़ से प्रभावित होने लगा है, जिसका दंश सिर्फ बिहार की जनता झेलती है और उन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों तरफ से पीड़ित होना पड़ता है। उनके घर गिर जाते हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं रहती है। बाढ़ प्रभावित या बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई राशि जो उनके सहायतार्थ दी जाए, ऐसी कोई सरकार के पास योजना नहीं है और सिर्फ बाढ़ के नाम पर बिहार सरकार बंदरबांट करती है, लूट करती है। हमारे साथ पूर्व विधायक जी हैं। क्या अभी हमारे प्रदेश के पार्टी के प्रवक्ता जी ने बहुत सारी बातों की चर्चा की। उन सवालों के अलावे आज के धरना का मुख्य विषय है, बिहार में लगातार 47 वर्षों से बाढ़ आ रही है और इंजीनियर साहब के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है 17 वर्ष होने वाला है। 17 वर्ष में कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिस वर्ष में 10 जिला, 15 जिला, 20 जिला, 19 जिला बाढ़ से प्रभावित न हो। कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल 6, 7, 8, 9, 10 जिला सुखाड़ से प्रभावित न हो। प्रभावित होने से कितनी बड़ी क्षति है, इसका आकलन आप इससे कर सकते हैं। 3 कृषि रोड मैप इस सरकार ने बनाया, कृषि कैबिनेट बनाया, 8 में शुरू किया, 14 में दूसरा मैप बनाया और 19 में तीसरा रोड मैप बनाया। मकसद था उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना। लेकिन जिस राज्य में 38 जिला में 19 जिला, 21 जिला, 20 जिला बाढ़ के चपेट में आए, लाखों हेक्टेयर पानी में डूब जाए, वहाँ उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादकता कैसे बढ़ेगा। सच्चाई यही है। इस साल की भांति पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में किसानों को ठगने का काम किया और हर वक्त
जब जब वो दवा देने की बात किया, मर्ज बढ़ता गया। हमारा मुख्य मुद्दा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रकोष्ठ के तरफ से मुख्य मुद्दा हम किसानों की समस्याओं को लेकर धरना पर बैठे हैं। बार बार हम लोग मेमोरेंडम के माध्यम से राज्य सरकार से किसानों के हित के लिए मांग करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। तो हम शांतिपूर्ण धरना के माध्यम से किसानों को समस्याओं को सुलझाने हेतु हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि निम्नलिखित मांगों को हमें पूरा की जाए। यह तो पहली झांकी है, अभी कहानी बाकी है। इस पर अगर नहीं माने तो फिर हम उग्र रूप से भी आंदोलन करना जानते हैं। एमएसपी की स्थिति कोई समझ में नहीं आ रहा, जो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं समझ रहे। हम लोग का मांग है कि बाढ़, और इसके अलावे मुख्य बात यह है कि बाढ़ में जो आप अरबों खरबों खर्च करते हैं रिलीफ के नाम पर, प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपया नीतीश बाबू की सरकार खर्च करती है बाढ़ आने के बाद रिलीफ फंड से। 600 रुपये कहाँ जाते हैं? जाइए दीघा में देखने के लिए। इंजीनियर का, ठेकेदार का, मंत्री का, मंत्री के रिश्तेदार का करोड़ों करोड़ रुपया का मकान बना, कहाँ से आया? सब सिंचाई विभाग से डकार करके पैसा आया है। इसलिए आज आदरणीय नेता चिराग पासवान, जिसका नाम संघर्ष है और जनता की आवाज़ संघर्ष के बुनियाद पर बनना चाहते हैं, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा जिन्होंने दिया है, उनकी समझदारी साफ है कि जब तक कृषि उन्नत नहीं होगा, कृषक की समस्या नहीं होगा, तब तक किसी भी सूरत में बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट नहीं हो सकता। इसलिए अपने संगठन, किसान संगठन को उन्होंने आंदोलन में जाने का आह्वान किया और पहली मर्तबा आज धरना के माध्यम से नीतीश कुमार पर हम नकेल लगाना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं। हम आज आए हुए तमाम जो किसान प्रकोष्ठ के साथी हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार पर नकेल कसना चाह रहे हैं इस धरना के माध्यम से। जाहिर सी बात है कि मानसून आने के बाद लगातार बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है, खासकर उत्तर बिहार में, वो लगातार बढ़ जाती है और कई हताहत मौतें होती हैं और कई प्रकार के जो है हानि बिहार को झेलनी पड़ती है। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।